चर्चा चल रही है रोग परिसय पर, बीमारी पर। किस पर? बीमारी पर। बीमारी आती है या हम बुलाते हैं? बोलिए ना, समझदार लोग बैठे हैं। बीमारी आती कम है और बुलाते ज़्यादा है। अभी पिछले दिनों में चर्चा हुई कि भोजन की लापरवाही के कारण से बहुत सारी बीमारियां हम स्वयं बुलाते हैं, है ना। भोजन के अलावा क्या और लापरवाही नहीं करते? करते हैं। पहले के समय में आंखों में बीमारी केवल बुढ़ापे में होती थी। 60 साल के बाद में चश्मा लगता था, 60 के बाद में या 50 में, इससे पहले चश्मा नहीं लगता था। और अब छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगने लगा है। छोटे छोटे बच्चों की आंखें कमजोर हो रही हैं। इसका कारण हम स्वयं हैं या कोई दूसरा है? स्वयं है? यानी 4 लोग बैठे हैं तो 4 में से 2 को तो चश्मा मिल ही जाएगा। घर में माता पिता को चश्मा लगे ना लगे, बच्चों को जरूर चश्मा लग जाएगा। घर में दादा दादी को चश्मा लगे ना लगे, मगर छोटे छोटे बच्चों को चश्मा जरूर चढ़ जाएगा। इसका कारण क्या है? अरे बोलिए ना। मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, 3 चीजें हैं, है ना। 100% लोगों में से 30% लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं। 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे करते हैं काम। वो काम करते हैं इसलिए स्क्रीन उनके सामने है। लेकिन जो 70% में से 40% लोग हैं, उनमें से 40% लोग जो हैं वो केवल मोबाइल देखने के लिए मोबाइल देखते हैं। और कुछ न मिले मोबाइल देखने में तो पुरानी फोटो निकाल के देखने लगते हैं। और कुछ न मिले देखने के लिए तो पुराने मैसेज पढ़ने लगते हैं। लेकिन मोबाइल आंखों के सामने होना चाहिए। खोटी आदत को व्यसन कहते हैं। आदत 2 तरह की आदत होती है, एक अच्छी आदत, एक खोटी आदत। तो अच्छी आदत को संस्कार कहते हैं और खोटी आदत को व्यसन कहते हैं। यानी बिना चाहे भी काम हो जाए उसका नाम है आदत। आपका सुबह सुबह प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम है और आप घर 25 साल 30 साल से लगातार मंदिर जा रहे हैं। अब आपको मंदिर जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। आपका रूटीन है, आपका नियम है, अपने आप ही वो टाइम पर नींद खुल जाती है, अपने आप ही नहाना धोना हो जाता है और अपने आप मंदिर पहुंच जाते हैं। संस्कार क्या है? संस्कार, पूजा करने के संस्कार, अच्छा बोलने के संस्कार, अच्छा देखने के संस्कार हैं, ध्यान करने के संस्कार, माला करने के संस्कार, जाप करने के संस्कार। तो ये हो गए संस्कार। दूसरा होता है खोटी आदत यानी व्यसन। शराब पीना आदत पड़ गई। अब मतलब आदत डालने में शुरुआत में तो प्रयास करना पड़ता है और फिर काम अपने आप होने लगता है। तो शराब शुरू में पीनी पड़ती है और बाद में आदत बन जाती है। ऐसे ही ना, मोबाइल शुरू में सीखना पड़ता है, उसके बाद आदत बन जाती है। तो 7 व्यसन में से एक व्यसन मैं मानती हूँ मोबाइल, और 8वां व्यसन मोबाइल और 9वां व्यसन फैशन। कौन सा? फैशन। बच्चे फैशन करते कि नहीं करते? हाँ, करते हैं, इसलिए ना नहीं कर पा रही है। जैसे ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसा ये करना है, ऐसे बाल बनाने हैं, ऐसा क्लिप लगाना है, ऐसे इसको क्या हेयर बेल्ट बोलते हो, ऐसी हेयर बेल्ट लगानी है,
ऐसे ये भी व्यसन है। अच्छा दिखने की भावना भी श्रृंगार में आ गई और श्रृंगार व्यसन हो गई। जब बचपन में ये है तो बड़े होकर और कितने होगा। पहले के समय में तो घर में यदि 4 बच्चे होते थे तो यदि 10 बच्चे, 8 बच्चे, 7 बच्चे इतने होते थे तो एक थान का कपड़ा लाते थे और एक साथ सबके लिए एक सा सिलवा देते थे और सब आराम से पहन लेते थे। कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, कोई मना नहीं करता था मुझे ये कलर चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, कोई मना नहीं करता था। और आजकल के बच्चे अलमारी भर के कपड़े भरे पड़े हैं फिर भी नया कपड़ा चाहिए। मुझे ये नहीं पहनना, मुझे ये नहीं पहनना, मुझे ऐसा नहीं करना। इच्छाएं जागृत हो गई हैं। क्या हो गई? इच्छाएं। जब आप लोग जब बड़े हो गए तो आपने ये महसूस किया होगा बचपन में बड़ा सुख था। महसूस किया कि नहीं किया? अरे बोलिए ना, कौन कौन कर रहा है कि बचपन में सुख ज्यादा था? उठाइए हाथ। बहुत बढ़िया, बचपन में सुख था। बचपन में सुख क्यों था? कभी कारण समझा आपने? बचपन में हाथ में पैसा नहीं, बचपन में हाथ में पैसा नहीं। यदि कुछ चाहिए हो तो मांगने पड़ते थे, पैसा नहीं। ठीक है। अच्छा, बचपन में सम्मान भी नहीं। आप किसी के घर जाओ तो लोग हाथ जोड़ते हैं, जयजनयन करते हैं, मुस्कुराते हैं, आपको देखते हैं, आपका सम्मान करते हैं। लेकिन बचपन में सब बड़े को देखते, बच्चे को कौन देख रहा है? लेकिन बचपन में सम्मान भी नहीं, बचपन में बल भी नहीं। जैसे बड़ों के अंदर शक्ति होती है ऐसा बल भी नहीं है। तो बचपन में ऐसा क्या था जो तुमने सुख महसूस किया और बड़े होकर तुम उससे दुख महसूस कर रहे हो? कारण क्या है? ना धन, ना पैसा, ना सम्मान, ना प्रतिष्ठा, ना कोई पद, कोई अध्यक्ष, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई मुख्यमंत्री, कोई पद भी नहीं था पास में, फिर भी खुश थे। कारण क्या था कि हम बचपन को बड़ा अच्छा मानते हैं, बचपन को हम सुखी मानते हैं। बचपन को हम इसलिए सुखी मानते हैं कि बचपन में इच्छाएं नहीं थी, बचपन में तृष्णा नहीं थी, बचपन में अहंकार नहीं था, बचपन में लोभ की भावना नहीं थी, इकट्ठे करने की भावना नहीं थी, भविष्य की कल्पनाएं नहीं थी। बचपन में जब ये सब कुछ नहीं था तो बड़ा आराम था। खाना मिल गया सो खा लिया, शाम की कोई चिंता नहीं, अपने आप माँ खिलाएगी ये भी चिंता नहीं कि माँ खिलाएगी कि नहीं खिलाएगी। जो कपड़ा मिल गया सो पहन लिया, उसमें भी कोई टेंशन नहीं थी। पहले के बच्चों की बात कर रही, अभी के बच्चों की नहीं कर रही हूं। सुख कब होता है और दुख कब से आता है वो बता रही हूं। तो बचपन में जो हमारे पुराने लोग हैं, अभी भी करीब जो 30-35 साल की उम्र के लोग हैं, उनने भी सुख तो महसूस किया है, क्योंकि बचपन में इच्छाएं नहीं थी, बचपन में तृष्णाएं नहीं थी। जो मिल जाता था माँ जो दे देती थी वो खा लेते थे, डिमांड नहीं करते थे, माँ ने जो बनाया वो खा लिया। तो जब तृष्णा ना हो, इच्छाएं ना हो, अहंकार ना हो, वहां सुख है। अब कहने का अभिप्राय समझिए आप, जहां इच्छाएं ना हो, पैसा है और इच्छाएं हैं, सुख नहीं है। पैसा है ही नहीं है और इच्छाएं भी नहीं है, सुख है। बात समझ में आई कि नहीं आई? दुख कहां से शुरू होता है? इच्छाओं से, तृष्णा से, लोभ से, अहंकार से। ये दुख के कारण है। और बचपन में वो सब चीजें थी नहीं। जहां मन आया सो रो लिया, जहां मन आया सो खा लिया, जहां नींद आई वहीं सो गए। यानी कोई मन में कल्पनाएं नहीं, इच्छाएं नहीं, दिखाने की भावना नहीं। अरे यहाँ सोएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, नहीं, जहां नींद आई वहीं सो गए। अरे यहाँ खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, नहीं, जहां इच्छा हुई वहीं खा लिया, जहां भूख लगी वहीं खा लिया, और जहां नहीं हुई वहां नहीं खाना तो नहीं खाना। यही है ना बच्चों का जीवन। तो वहां सुख था। अब आजकल के बच्चों में क्या ये बात है? क्या इच्छाएं नहीं है बच्चों में? बचपन से इच्छाएं शुरू हो गई, होश संभाला नहीं उसके पहले इच्छाएं शुरू हो गई।
ये नहीं खाना, वो नहीं पहनना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तुमने मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी, तुमने मना कर दिया, अहंकार जागृत हो गया, बचपन खत्म और दुख शुरू। दुख की शुरुआत कहां से है? जहां से इच्छाएं और अहंकार है। तुमने हमें पूछा नहीं। आपको एक बात बताऊं कि एक बार कहीं पर मेहंदी प्रतियोगिता हो रही थी, तो एक बच्ची बड़ा आती थी मेरे पास में, बैठती थी, बातचीत करती थी। तो वहां मेहंदी प्रतियोगिता में सबने उससे कहा कि बेटा मेहंदी तू भी लगवा ले। नहीं लगवाई। घर जाके खूब रोई, भाई क्यों रो रही है? मेहंदी नहीं लगवाई। भाई कहा तो था तेरे से, सबने तो कहा था, माता जी ने क्यों नहीं कहा? माता जी ने नहीं कहा कि मेहंदी लगवा लो, बाकी सबने कहा था। और जैसे ही माता जी ने क्यों नहीं कहा था, आंख में आंसू, और जहां आंख में आंसू इच्छाओं के शुरू होंगे वहीं से दुख शुरू हो जाएगा। तो आजकल बच्चों का बचपन चला गया। आजकल वो बचपन में ही बड़े हो गए हैं, और जैसे बड़े होते हैं, जैसे विचार शुरू होते हैं, जैसी कषाएं शुरू होती हैं, वैसे दुख शुरू हो जाता है। और जैसे दुख और कषाय शुरू होती हैं, वैसे बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अब ये कहा जाता है मुनिराज का मन बच्चों के जैसे होता है, शुद्ध होता है, साफ होता है। बच्चे कैसे होते हैं? इच्छाएं नहीं होती, अहंकार नहीं होता, लोभ नहीं होता, तृष्णा नहीं होती। तो बोले मुनिराज का मन ऐसे ही होता है, बालकवत। उनके मन में भी क्या नहीं है? इच्छाएं नहीं है, अहंकार नहीं है, तृष्णा नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, उनके मन में भी नहीं है। तो बात चल रही है बीमारी की कि बच्चों में इतनी इच्छाएं शुरू हो गई हैं, इतनी इच्छाएं शुरू हो गई हैं कि अब हर बच्चे को अपना अलग मोबाइल चाहिए। अभी भी देखो लगा हुआ है, मोबाइल नहीं लगा है ना? नहीं लगा, चलो फिर तो अच्छा बच्चा है। मम्मी का मोबाइल लड़की के पास और पिता का मोबाइल लड़के के पास। जैसे ही पापा दुकान से घर वापस आए, पापा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? यदि पापा ने दे दिया तो पापा अच्छे हैं, और नहीं दिया तो पापा खराब है। मम्मी ने दे दिया तो मम्मी अच्छी है। यानी अब मम्मी पापा की खराब और अच्छे की पहचान उनके गुणों से नहीं है, तुम्हारे माता पिता होने से नहीं है, तुम्हारे बच्चों की सेवा करने से नहीं है। अब गुणों की पहचान मम्मी पापा अच्छे या बुरे हैं वो मोबाइल से है। तुम्हारा मापदंड हो गया मोबाइल। यदि पापा ने मोबाइल दे दिया तो बढ़िया पापा है, और खरीदवा के दे दिया तो फिर बच्चों के बीच में अहंकार दिखाने की, देख मेरे पापा ने दिया है, तेरे पापा तो खराब है। वो घर जाएगा, पापा तुम तो बहुत खराब हो, उसके पापा अच्छे हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या निकल रहा है? यदि किसी बच्चे के हाथ में चाकू हो, छोटे बच्चे के हाथ में, तो क्या वो उस चाकू का सदुपयोग करेगा? नहीं करेगा। ऐसे किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल हो तो क्या वो उस मोबाइल का सदुपयोग करेगा? नहीं करेगा। उससे उसका ही घात हो जाएगा। और वही हो रहा है कि आंखों की बीमारियां आज स्वयं के द्वारा स्वयं ले रहे हैं। आज बच्चों को मोबाइल के कारण से चश्मा चढ़ गया है। अनेक तरह की पीड़ा, अनेक तरह की बीमारियां आंखों में होने का कारण मोबाइल है। अब इसमें करेला और नीम चढ़ा, करेला और नीम चढ़ा का मतलब है कि वैसे ही तो मोबाइल नुकसान कर रहा था, और वैसे कोरोना आ गया तो स्कूल की क्लासें भी मोबाइल में आ गई। अब लो, अब कहां, अब कैसे हटाओगे? अब तो छुपा ही नहीं सकते हो। पहले तो डांट पीट के फिर भी हाथ में वापस ले लेते थे, अब लो, अब कैसे लेते हो? अब तो तुम्हें खरीद के देना पड़ेगा। ले बेटा ले ले, पढ़ाई कर अपनी। 4 घंटे के बाद बेटा कहता मम्मी मेरी तो आंखें दुख रही हैं, मेरे से तो देखा भी नहीं जा रहा है, अब कब कैसे दूर करोगे? ये सब कारण है काल का प्रभाव। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख है तो सारे सुख सुख लगेंगे, और पहला सुख नहीं है तो बाकी सुख भी सुख नहीं लगते हैं।
और जब आंखें नहीं रहेंगी तो जीवन में अंधेरा रहेगा, और जीवन में जब अंधकार रहेगा वो जीवन कैसे जी पाएगा। तो आंखें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, और इन आंखों को अकेले बच्चे नहीं खराब कर रहे हैं, हमारी महिलाएं भी बहुत अच्छे से खराब कर रही हैं। एक तो बहन जी, मैंने शायद पहले बताया था, तो मैंने बोले परिचय उन्होंने अपने आप ही दिया कि मेरी शादी यहाँ जयपुर में हुई है और मेरे पति वहाँ जॉब करते हैं। मैंने कहा आप क्या करती हैं? बोले मैं तो, वो इंग्लिश में बोली, क्या बोली हैं, कौन सी वाइफ, हाउस वाइफ हूँ। हाँ हाउस वाइफ हूँ। बोले अच्छा, तो मैंने कहा फिर आप दिन भर क्या करती हैं? फिर तो आप स्वाध्याय भी कर सकती हैं, माला भी अधिक कर सकती हैं। बोले नहीं मैं तो मोबाइल चलाती हूँ। मैंने कही अच्छा आप इतना मोबाइल कैसे चलाती हैं? बोले मोबाइल में तब तक चलाती हूँ जब तक मेरे आंखों के आगे अंधेरा नहीं छाने लगता है, तब तक मोबाइल चलाती हूँ। यानी ये अपने हाथ से अपनी आंखें स्वयं खराब कर रहे हैं। भले आपको जियो चैनल वाले ने, चैनल है क्या है, जियो फाइबर, उन्होंने आपको डाटा बहुत दे रखा। पहले 1.5-2 GB डाटा पूरा महीना चल जाता था, बचा बचा के रखते थे, खत्म हो जाएगा बस, बहुत देख लिया है। अब एक दिन में 2 GB मिल रहा है, बड़े खुश, सारे लोग बड़े खुश। अरे खुश का काम नहीं है, दुखी होने का काम है। वो फ्री का नहीं है, वो तुम्हारी आंखें फोड़ रहा है। क्या कर रहा है? और यदि चाहिए हो तो और वाईफाई और लगा लिया। बच्चों की पढ़ाई नहीं होती ना अच्छे से, तो वाईफाई और लगा दिया, और लो करेला और नीम चढ़ा। जितना दूर होने का प्रयास किया उतना और ज्यादा लाके रखना पड़ा। अब इसमें समझदारी अपनी है कि कितना देखना है और कितना नहीं देखना है। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि मोबाइल देखने से अकेली आंखें खराब होती हैं क्या? अच्छा सिर दर्द भी होता है। चलो हमारे चश्मा वाले बेटे ने कहा कि सर दर्द भी होता, मतलब वो प्रैक्टिकल से बोल रहा है बेटे? नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, ये एक की कहानी नहीं है। हाँ जितने बैठे हैं ये सबकी कहानी है, ये उसकी सच्चाई है कि उसने बोला है, बाकी ये कहानी सबकी है। तो अब भैया ने कहा कि आंखों के साथ सर में भी दर्द होता है, इसका मतलब है कि मोबाइल देखने में आंखों के साथ सिर को भी काम करना पड़ता है। अरे बोलिए ना। तो अब ये इन्फेक्शन कहाँ तक पहुंचा? सिर तक पहुंच गया। अच्छा, कान के बिना मोबाइल देख सकते हो क्या? नहीं। और कोई पर्सनल चीज देखनी है तो कान में लीड लगा लेते हैं, या 2 जने बैठ के देख रहे, अपनी लीड लगा, मुझे कान में आवाज आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो दोनों ने अपनी अपनी लीड लगा ली। अब ये भी डॉक्टर से कहते, आपने सुना होगा कि कान के अंदर का जो पर्दा होता है बड़ा नाजुक होता है, बड़ा कमजोर होता है, एक झिल्ली होती है बस। अब उसमें जो आपने लीड लगाई है, अब डायरेक्ट आपके उस झिल्ली से आवाज टकरा रही है। अब जो कान आपके 60-70 साल काम करने चाहिए थे, वो कान आपके 20-30 साल 40 साल में टै बोल जाएंगे। तो आंखों के साथ साथ कान भी गया, ठीक है, कान भी डैमेज हुआ। अच्छा, अब आपने मोबाइल चलाओगे तो चलते फिरते तो चलाओगे नहीं, बैठ के चलाओगे, और जो गाड़ी खड़ी रहती है वो गाड़ी जल्दी खराब हो जाती है। अब भोजन किया है तो भोजन करने के बाद काम करना चाहिए ताकि शरीर का भोजन पचे, और मोबाइल चलाते रहोगे 2 घंटे बैठ करके काम किया नहीं तो शरीर खराब है। अब जितने विचार आपने मोबाइल के अंदर से लिए हैं वो सारे विचार आपके दिमाग में गए, और कोई एकाध विचार ज्यादा टेंशन वाला हुआ तो धीरे धीरे करके डिप्रेशन की बीमारी भी हो जाएगी। अरे बोलिए ना, ये मोबाइल के फायदे बता रही हूँ, कितने फायदे हैं मोबाइल के। हाँ बोलो ना, नुकसान है या फायदे हैं? नुकसान है। तो कम से कम
मोबाइल की जितनी ज़रूरत हो उतना ही चलाइए, उससे ज़्यादा चलाएंगे आपका नुकसान है। फिर दवाइयाँ खाओगे तो एक के साथ एक बीमारी आएगी, तो फिर उसका दूसरा रोग आएगा, वो नुकसान है। फिर आपके बीमार होने से घर वालों को टेंशन होगी तो वो नुकसान है। फिर ज़्यादा बड़ी बीमारी हो जाएगी तो फिर और घर वाले और ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे, तो और ज़्यादा नुकसान है। तो मोबाइल को दवाई मान के यूज करें। जैसे दवाई आप कितनी खाते हैं, जितनी जरूरत होती है। डॉक्टर ने कहा 2 बार खाना तो 2 बार खाइए, डॉक्टर ने जैसा बताया वैसे किया, बल्कि कम ही खाओगे, ज्यादा नहीं खाओगे। ऐसे मोबाइल में भी उतना ही यूज करो जितना तुम्हारा काम हो। और बच्चों को गेम आदि मत खिलाओ, क्योंकि इससे उनका दिमाग तो इतना तेज हो जाएगा कि आपको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उनके शरीर पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो आपकी चिंता का कारण बनेगा। इसलिए जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, सारे बच्चे 1 घंटा से मोबाइल ज्यादा नहीं चलाएंगे। अरे बोलिए ना, हाथ उठाइए। हाँ, बच्चे हाथ उठाएंगे। सब बच्चों को गिफ्ट दूंगी जो बच्चे नियम लेंगे। 1 घंटा से ज्यादा मोबाइल नहीं चलाएंगे। 2 साल का नियम है। कितने दिन का? 2 साल, ज्यादा दिन का नहीं, बस 2 साल का नियम है। इधर देखो, इधर हाथ उठाइए। आप अच्छी बच्ची हो ना, आप गुड गर्ल हो ना? हाँ, बहुत बढ़िया, हाथ उठाया। आपने उठाया। महिलाएं भी ले लें ये नियम तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, जो नहीं चलाती उनने तो ले लिया। हाँ, उठा लो हाथ आप भी। आप अपना हाँ थोड़ा सा आगे पीछे कर सकती हो, बाकी आपका भी बच्चों के साथ यही नियम हो रहेगा। हाँ, आपने चश्मा तो लग गया, अब मोटा मत करो, है ना? बहुत अच्छा लगा। जो बच्चे टीवी में देख रहे हैं, जो भी महिलाएं देख रही हैं, मैं चाहूंगी वो भी ये नियम लें। और रात को 9 बजे के बाद तो मोबाइल चलाना ही नहीं है। कोई जरूरी काम हो तो उसकी छूट है, बाकी 9 बजे के बाद तो, अरे बोलिए। हाँ, भाई लोग भी तो नियम ले लें। आप कौन से कम हैं, आप भी तो खूब चलाते होंगे। हाँ, बच्चों ने पकड़ के हाथ उठा दिया। उठाइए हाथ कि काम के अलावा 1 घंटा से ज्यादा नहीं चलाएंगे। काम के अलावा काम कर लिया, उसके बाद 1 घंटा और आप ले लीजिए, उससे ज्यादा नहीं चलेंगे। अब तो ठीक है, उठाइए हाथ। 2 साल का नियम है, ज्यादा दिन का नहीं है, 2 साल का नियम है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप भी उठाइए। चैनल वाले, काम की छूट, काम की तो छूट देनी पड़ेगी, क्योंकि वर्तमान में इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। उसकी तो छूट मैंने पहले ही दे दी है। तो चलो, आपकी आंखें मुझे धन्यवाद देंगी, आपने बहुत अच्छा किया। तो इस तरह से ये बीमारी हम खुद बुलाते हैं, तो उन बीमारियों को हम कैसे रोकें, इसका उपाय भी होना चाहिए। इसी तरह से मकान बनाते हैं तो पत्थर लगाते हैं, फिर गिर जाते हैं तो हड्डी टूट जाती है, फिर अनेक बीमारियां हो जाती हैं। तो पत्थर किसने लगाया था? पड़ोसी ने या तुमने? तुम नहीं लगाया था। यदि मिट्टी के मकान में गिरोगे तो कुछ होगा नहीं, और पत्थर के मकान में गिरोगे तो बचोगे। हाँ, चोट लगेगी। बच्चे भी कह रहे हैं चोट लगेगी, है ना? तो इस तरह से हमने अपनी जो रहन सहन की शैली है, इसको परिवर्तित करके अभी हमने अनेक बीमारियां बुलाई हैं। घुटने की बीमारी है, कमर की बीमारी है। जो महिलाएं दिन भर खड़े खड़े काम करती हैं, सुबह से खड़ी बेचारी 12 बजे तक खड़ी हैं। यदि स्कूल में जब सजा मिलती थी तो टीचर क्या करते थे? खड़े कर देते थे, है ना? सजा में क्या मिलती थी? खड़े कर देते थे। अब सुबह 6 बजे से 12 बजे तक महिलाएं खड़ी हैं, ये कौन सी सजा है? किसने सजा दी इनको? इन्होंने खुद ही अपने आप ले ली। अब घुटना है, इसमें मूवमेंट होना चाहिए। यदि इसमें मूवमेंट होता रहेगा तो ये ठीक रहेगा। और तुम 6-8 घंटे तक खड़ी रहोगी तो ये निश्चित ही बीमारी का कारण बनेगा। तो ये बीमारी भी खुद की बुलाई हुई है। ऐसे ही कमर है, कमर में भी उठना और बैठना होते रहना चाहिए। तो ये नहीं तो इसमें भी अनेक तरह की बीमारी हो जाती हैं। तो ये भी खुद की बुलाई हुई है। अब झुके झुके गर्दन भी दुख जाती है, तो
तो ऐसे काम करें कि जिससे गर्दन भी ना झुके और काम भी हो जाए। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हमारी खुद की बुलाई हुई होती हैं। हम निमंत्रण दे के बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं, और फिर बाद में मुझे तो बैक पेन हो गया, क्या हो गया, हाँ इंग्लिश में बोलने में जरा स्टैंडर्ड सा लगता है। दर्द भी यदि इंग्लिश में हो ना तो वो जरा अच्छा सा लगता है, और हिंदी अरे कमर कमर दुख रही है, ये तो पागल है, बैक पेन हुआ है, बैक पेन जरा अच्छा सा लग रहा है। मुंह में दांत नहीं, एप्पल ले आओ एप्पल। मैंने उनकी तरफ देखा, हंसने लगे सारे। मैंने कहा ये सेब नहीं बोल सकती, बुढ़ापे में एप्पल शुरू हो गया है। माँ छोटे बच्चे से कहती हैंड वॉश कर ले, हैंड वॉश, हाथ धो ले नहीं कहती है, हैंड वॉश कर ले, यही है ना, है। स्पून ले आओ स्पून, माता जी को ग्रिप्स लेके आओ ग्रिप्स। अरे अंगूर बोल दोगे तो क्या बुरा लगेगा। हिंदी तो इतनी सुंदर भाषा है, इतनी सुंदर भाषा है कि इसके हर शब्द में अर्थ निकलता है। अंग्रेजी की भाषा के शब्दों में अर्थ निकाल के बताओ तो मैं जानूं, उसमें कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन हिंदी के शब्दों में हर शब्द अर्थ लिए हुआ होता है। अब जैसे स्वार्थ शब्द है, स्वार्थ है ना, स्वार्थ शब्द का क्या अर्थ है, तुम शब्द से अर्थ निकाल लो। स्वा यानी मैं, अर्थ यानी प्रयोजन, मेरे प्रयोजन से, मैं अपने प्रयोजन के लिए जो काम करूं वो स्वार्थ है। शब्द बोल रहा कि नहीं बोल रहा है। अब इसका दूसरा अर्थ और निकाल लो। इसका दूसरा अर्थ ये निकल जाएगा, स्वा यानी आत्मा, और आत्मा के प्रयोजन के लिए जो काम किया जाए वो स्वार्थ है। कितना सुंदर अर्थ निकाला। एक शब्द के हमने दो अर्थ निकाल दिए। एक शब्द है निकम्मा, कम्मा यानी कर्म, ये प्राकृत का शब्द है निकम्मा। ये कम्मा यानी कर्म, और नी यानी जो नहीं करता, जो कर्म नहीं करता वो निकम्मा है। तो घर में कोई काम ना करे उसे निकम्मा कहते हैं, यही बात है ना। लेकिन आचार्य नेमिचंद स्वामी निकम्मा किसे कहते हैं? द्रव्य संग्रह में आप देखिए, निकम्मा 8 गुणा किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा लोयज्ञ ठिलदा निच्चा उपादवे ही संयुक्ता। निकम्मा 8 गुणा, निकम्मा 8 गुणा, निकम्मा जिनके 8 कर्म निकल गए हैं, ऐसे सिद्ध भगवान को निकम्मा कहा है। एक शब्द के दो अर्थ निकाल लो आप, और कितने सुंदर है। डाली, जिस डाली पर नजर डाली जालिम ने वही डाली काट डाली। निकालो कितने अर्थ निकलते हैं, हैं? हरि ने बोली, हरि ने सुनी, हरि गए हरि के पास, और हरि हरि में घुस गए, हरि हो गए उदास। निकालो अर्थ। आप मनोरंजन मोबाइल से करना चाहते हैं, शब्दों से मनोरंजन करो। एक से एक चीजें हैं साहित्य में। अभी हरि ने बोली यानी मेंढक ने बोला, हरि ने सुनी यानी सांप ने सुनी। हरि ने बोली तो जब हरि गए हरि के पास तो सांप गया मेंढक के पास, और हरि हरि में घुस गए तो हरि यानी मेंढक, हरि यानी हरियाली, हरियाली में घुस गया तो हरि हो गए उदास यानी सांप उदास हो गया। है लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यानी इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं हमारे मनोरंजन से, जिसमें मनोरंजन भी होता है और स्वस्थता भी बनी रहती है, ज्ञान भी बढ़ता है। और वर्तमान के मनोरंजन के साधन मन को दूषित कर रहे हैं, परिणामों को खराब कर रहे हैं, व्यसन में डाल रहे हैं, बुरी तरफ ले जा रहे हैं। यदि मनोरंजन भी हो तो ऐसा हो कि मन भी प्रसन्न हो जाए और हमारा मन दूषित भी ना हो। ऐसा साहित्य बहुत है। भारतीय ज्ञानपीठ एक संस्था है जो साहू शांति प्रसाद जी ने अपनी माँ रमा देवी की स्मृति में उसे शुरू किया है, और अनेकों अच्छे सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया लेखकों का साहित्य छपवाकर वो वितरित करवाते हैं। एक से एक गजब का साहित्य है, कहानियां भी हैं, व्यंग्य भी हैं, कविताएं भी हैं, निबंध भी हैं, आपको जो चाहिए वो हैं। और
वहां का साहित्य आप पढ़ो, इतना गजब का साहित्य है कि बच्चों का मन भी लगेगा, ज्ञान भी बढ़ेगा। ये मोबाइल तुम्हें क्या सिखाएगा जो किताबें तुम्हें सिखाएंगी? वो किताबें आपके घर में होनी चाहिए, लेकिन घर में जो किताबें होती हैं उसे तो मंदिर में ले जाके डाल देते हैं। हमारे तो काम की है नहीं, मोबाइल है ना हमारे पास, अब हमें किताबों की जरूरत नहीं है। अरे घर में किताबें रहेंगी तो कभी कोई ना कोई पढ़ेगा। तो बंधुओं, मोबाइल मनोरंजन का साधन ना मान के केवल काम करने का साधन माने तो मनोरंजन के लिए अन्य चीजें बहुत होंगी। अपने बच्चों के साथ बैठें, बातचीत करें, उन्हें कुछ सिखाएं, उनसे कुछ उन्हें बताएं, अपने अनुभव बताएं, तो बच्चों का ज्ञान भी बढ़ेगा। अब माँ अपना मोबाइल लेके बैठ गई, बच्चा अपना मोबाइल लेके बैठ गया, पापा अपना मोबाइल लेके बैठ गए, बस खत्म रिश्ते। अब रिश्ते बचे कहाँ हैं? अब सही रिश्ता तो मोबाइल के साथ निभाया जा रहा है। सही सबसे ज्यादा टाइम किसको दिया जा रहा है? मोबाइल को दिया जा रहा है। जिनसे मोबाइल पर चैट करते हैं उनसे तो मजा आता है करने में, और जो बाजू में बैठा है उससे बोलते नहीं है। माँ पूछ रही है बेटा खाना खा ले, रुक जाओ ना माँ, मैं दोस्त से बात कर रहा हूं। तो बंधुओं, बात परिसय की करनी थी कि बीमारी रोग परिसय है मुनिराज के लिए, और वे इसे समता से सहन करके कर्मों की निर्जरा करते हैं। और संसारी प्राणी प्रयास करके रोगों को निमंत्रण देता है, बीमारियों को बुलाता है, फिर दुखी होके आराम से रहता है। क्योंकि बीमारी जिसको होती है उसे दिन भर टेंशन लगी रहती ना। जो भी बीमारी होती है तो दिमाग में घूमती तो रहती है, तो मन लगा रहता है, फिर मन कहीं और नहीं जाता है, बीमारी में लग जाता है। कम से कम और नहीं जाता कि भाई उसको बुरा बोलना, कि उसके लिए किसी के लिए नहीं सोचता, वो बीमारी के लिए सोचता रहता है, आराम से रहता है। चल ठीक है, कोई बीमारी नहीं थी ना तो मन नहीं लग रहा था, मन ऐसे ही सा था थोड़ा सा, अब बीमारी आ गई ना थोड़ा सा मन लग गया। आप हंस रहे हैं, अच्छा सही है कि नहीं है बताइए? जब आदमी स्वस्थ रहता है तो दुनिया भर के उधेड़ बिन पता नहीं कितने कितने बुरे काम करता है, और बीमारी आने के बाद शांति से बैठ जाता। आप बैठ, यही है ना, है? तो दुख भी और दुखी होने के भाव भी त्रियंच गति के कारण हैं, टेंशन के कारण हैं, दुर्गति के कारण हैं, और धर्म के भाव सुगति के कारण है। सुखी रहो, खूब धर्म करो, कोई कष्ट आ गया है उसमें भी करने की कोशिश करो, तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। अरे वाह, आपको पता है पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान के जमीन से निकलने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। और कहाँ से आए? कानपुर। अच्छा, आप यहीं हैं अभी? ओहो वाह, मैं तो सोच रही थी आप शायद कल चले गए होंगे। बहुत सुंदर। गाने में सुर का, गाने में सुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में कानपुर का। और कहाँ से आए? आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, और आने वालों में सागर का। हो गए सारे? लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और आने वालों में करने में शांति धारा का। बोलिए 24 भगवान की। और 7 साल से देखते चले आ रहे थे आपको, सुबह शांति धारा देखते थे, नींद खुलती थी शांति धारा के साथ, और आज पहली बार शांति धारा करने का मौका मिला तो स्पीचलेस है, कुछ कह नहीं सकते, शब्द नहीं है कहने के लिए। कभी सोचा नहीं था कि शांति धारा करेंगे, और आज आपके आशीर्वाद से कल आज ये संभव हो पाया। बहुत बढ़िया। और दर्शन करके कैसा लगा? अद्भुत अद्भुत अद्भुत, हम तो सोच भी नहीं सकते वो काम हुआ है। स्वस्ति धाम जहाजपुर में
विराजमान भूगर्भ से प्रकटित 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और पूज्य गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। आप स्वस्थ रहें और धर्म के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। बंधुओं, पूज्य गुरु माँ की मंगल में प्रेरणा से स्वस्ति धाम में 40 दिन महाअनुष्ठान चल रहा है। 8 नवंबर 2020 से 17 दिसंबर 2020 तक। उस दिन आपके नाम से शांति धारा, मुनीश्वर विधान और मुनीश्वरनाथ भगवान के समक्ष 40 बार चालीसा का पाठ होगा। अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए, शनि ग्रह बाधा को दूर करने के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए आप एक दिन के चालीसा, विधान और शांति धारा के पुण्यार्जक बन सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। बंधुओं, इस कोरोना महामारी के भीषण काल में पूज्य माता जी ने हम सबको यह अवसर प्रदान किया है कि आप अपने घर में रह करके अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए इस स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करवाएं, शांति धारा और चालीसा करवाएं। तो आप अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक और शांति धारा दर्शन का लाभ आप सबको मिल सकता है। आप स्वस्ति धाम जहाजपुर में पधारे। यहाँ पर आवास की एवं भोजन की समुचित व्यवस्था है। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा